ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो मतलब? सब्जी काट रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? सब्जी काट रही हो या पूरी सब्जी मंडी घर में खोल रही हो? ये आलू, गोभी, पनीर, मटर, आखिर कौन आने वाला है? दीदी आ रही है। ओ, बहन आ रही है, बारात थोड़ी ना आ रही है। राज, सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। मम्मी मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, जब मैं कहीं से घर आता हूँ तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और आज देखो ऐसा माहौल है जैसे कोई वीआईपी आने वाला हो। अच्छा, जब तुम आते हो तब तुम्हारे लिए भी चाय बनती है, खाना बनता है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ। अरे बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है शिखा, थोड़ा उत्साह तो रहेगा ही। उत्साह ठीक है मम्मी, ये लेकिन जो 3 तरह की सब्जियां बन रही है, 4 तरह का नाश्ता तैयार हो रहा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा कहाँ है? उसे ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे भी तो पनीर पसंद है। मेरे लिए कब बना था आखिरी बार? पिछले रविवार। अच्छा, वो भी याद है तुम्हें? क्योंकि तुमने 4 बार और मांगा था। अरे तुम दोनों बस लड़ते रहो, इधर काम कौन करेगा? तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। अरे कोई दरवाजा खोलेगा, ये मैं सारा सामान यहीं सड़क पर छोड़ दूं? लो आ गए पापा भी। मैं खोलती हूँ। जरा ये थैली पकड़ो। पापा क्या ये इतने सारे बैग? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा सामान है। अगर ये थोड़ा सा है तो ज्यादा कितना होता होगा? दिखाइए तो। ये मिठाई है, नमकीन है, आम है, कोल्ड ड्रिंक है, और ये शिखा की पसंद वाले बिस्किट। आप भी वही शुरू हो गए। देखो जी, मैंने पहले ही कहा था इतना सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने पहले ही कह दिया था मेरी बेटी आ रही है, खाली हाथ कैसे आ जाता। अरे कोई बात नहीं, अपनी तो बेटी आ रही है, मेहमान थोड़ी ना है कोई। हाँ मेहमान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके आने पर कुछ भी खास ना करे। सही कह रहे हैं पिताजी। वाह, मेरी तो कोई अब सुनने वाला है ही नहीं घर में। तेरे सुन सुनकर ही तो बड़े हुए हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाऊं और वापस आऊं तो मेरे लिए भी ऐसे ही मिठाई, फल और कोल्ड ड्रिंक आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी कमी महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा अब ये बातें छोड़ो, रिंकू कड़ी का ध्यान रखना, और हाँ पराठा का आटा भी तैयार कर लेना। हो गया मम्मी जी। और शिखा को फोन किया? अरे सुबह किया था, कह रही थी बस पहुंचने वाली हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तो सुबह से बार बार घड़ी देखने की आदत पड़ गई है। पापा आप तो ऐसे बेचैन हो रहे हो जैसे शिखा दीदी नहीं, विदेश से कोई रिश्तेदार आ रहा है। जब तेरी बेटी होगी ना तब समझ में आएगा। संजय की इतना बोलते ही बाहर से शिखा आ जाती है। अरे आ गई मेरी बेटी, आजा आजा बेटा। मम्मी आजा बेटा, गले लग जा, कितने दिनों बाद घर आई है। कैसी है बेटा? बढ़िया हूँ पापा। वाह, आखिर मैडम को अपने मायके का रास्ता याद आ ही गया। भैया ऐसे मत बोलो ना, मैं भी आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा चलो पहले अंदर आ जाओ, दरवाजे पर ही सारी बातें करोगी क्या? हाँ भाभी आती हूँ। अरे बेटा बैग मुझे दे दे। नहीं मम्मी मैं रख लूंगी। अरे रहने दो, आज तो तुम्हारे लिए पूरा घर तैयार बैठा है, बैग भी कोई और ही उठाएगा। भैया अब अभी से शुरू हो गया। चलो बैठो यहाँ। वो कितनी गर्मी है। राज जरा कूलर चला दे। जी अभी चलाता हूँ। और मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ भाभी जल्दी से पानी लाइए। लो जी, कूलर भी चालू हो गया। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सफर में बहुत गर्मी लगी होगी नहीं? गर्मी तो थी ही मम्मी, और पता नहीं अब मुझे गर्मी पहले से ज्यादा लगने लगी है। ऐसा क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, बस वहाँ रहते रहते आदत बदल जाती है ना। कैसी आदत? अरे वहाँ ना हर कमरे में एसी रहता है, दिन भर उसी में रहो, रात को उसी में सो, और फिर कूलर तो अलग सा लगता है। ओहो, अभी घर में कदम रखे 10 मिनट भी नहीं हुए और एसी का जिक्र शुरू। अरे भैया मैं कोई बुराई थोड़ी ना कर रही हूँ। नहीं बात तो सही है ना, जहाँ रोज एसी में रहो वहाँ कूलर में फर्क तो लगेगा ना। वही तो कह रही हूँ, वहाँ इतनी गर्मी महसूस ही नहीं होती। हाँ बेटा अब आदत भी हो गई होगी। लेकिन कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लेना बिटिया। अरे पापा कर ही लूंगी ना एडजस्ट। करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए नया एसी लगने वाला नहीं है। भैया आप ना बात का बतंगड़ बना देते हो। मैं नहीं, तुम बना रही हो। पहले तो यही कूलर तुम्हें बहुत पसंद था। तब मैं यहाँ रहती थी ना। सही बात है, इंसान जिस माहौल में रहता है उसी का आदी हो जाता है। बिल्कुल, वहाँ तो बिना एसी की नींद भी नहीं आती भाभी। सुन लिया सबने, हमारी पुरानी शिखा जी बदल गई हैं। अरे छेड़ मत उसे। बोलने तो माँ, बहुत दिनों बाद मौका मिला है। वैसे मम्मी मेरा बैग कहाँ रखूं? तेरे पुराने कमरे में रख दे बेटा।
हाँ चलिए वहीं रख देती हूँ। आओ मैं भी चलती हूँ। शिखा कमरे में पहुंचती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे ये कमरा मुझे पहले इतना छोटा तो नहीं लगता था। क्योंकि पहले तू भी तो छोटी थी ना। भैया मैं सच कह रही हूँ। छोटा तो पहले भी इतना ही था दीदी। हाँ लेकिन अब पता नहीं बहुत छोटा लग रहा है। बेटा घर वही है, कमरे वही है। हाँ मम्मी वो तो है, लेकिन अब आदत बदल गई है ना। फिर से आदत बदल गई? अरे सुन तो लो। हाँ बोल बेटा। वहाँ हमारे घर में इतने बड़े बड़े कमरे हैं कि कभी कभी लगता है आदमी एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुँचने में ही थक जाए। अच्छा सच में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? इतने कमरे हैं कि कुछ तो खाली पड़े रहते हैं, खासकर मेहमानों के लिए। अच्छा है ना बेटा। यहाँ तो कोई मेहमान आ जाए तो पहले यही सोचना पड़ता है उसे ठहराएंगे कहाँ। अब मेहमान रोज रोज थोड़ी ना आता है। हाँ वो भी सही है, लेकिन वहां तो किसी के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर किसी के लिए अलग कमरा तैयार रहता है। बड़ी सुविधा है फिर तो। हाँ भाभी सच बताऊं तो अब बड़े घर में रहने की ना आदत तो हो गई है। आदत तो हो ही जाती है बेटा। अभी इस कमरे में आई तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। क्यों? पता नहीं, थोड़ा घुटन जैसा महसूस हो रहा है। घुटन? अरे मतलब ऐसी घुटन नहीं, बस अब बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत हो गई ना इसलिए। वाह भाई वाह, पहले यही कमरा तेरा सबसे पसंदीदा कमरा था। तब की बात अलग थी भैया। और अब हर बात में ससुराल जीत रहा है। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रही हो। अच्छा छोड़ो, बैठ जाओ सब आराम से। अभी सच बताओ, वहाँ का ड्राइंग रूम ही शायद इस पूरे हिस्से से बड़ा होगा। लो जी, अब ड्राइंग रूम भी आ गया। राज तो चुप रहेगा कि नहीं? मैं तो बस बता रही हूँ। हाँ हम भी बस सुन रहे हैं। वैसे हर घर की अपनी अलग बात होती है। हाँ ये तो है। आखिर किसी को अपना घर छोटा लगता है, किसी को बड़ा। मैं तो बस कह रही हूँ कि अब रहने का तरीका अलग हो गया है। अरे ये तो ऐसे बोलता रहता है, तू तो जानती है। अच्छा है, वरना आपको लगता है कि मैं अपने घर की बुराई कर रही हूँ। नहीं जी नहीं, अभी तक तो तुम सिर्फ अपने ससुराल की तारीफ कर रही हो। क्योंकि वहाँ सच में बहुत सुविधा है। अच्छा सब लोग बातें ही करोगे या खाओगे पियोगे भी? बाकी की बातें बाद में। चलो पहले हाथ मुंह धो के कुछ खा लो। सभी खा पी के दोबारा साथ में बैठते हैं। अच्छा दीदी ये बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। सच कहूँ तो इतना अच्छा माहौल है कि समय का पता ही नहीं चलता। ये तो अच्छी बात है। हाँ लड़की खुश रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल। शिखा की नजर टेबल पर रखे राज के फोन पर पड़ती है। भैया तुम अभी भी यही फोन चला रहे हो? क्यों, इसमें क्या खराबी है? खराबी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अभी भी एंड्रॉइड ही इस्तेमाल करते हो। तुम लोग मतलब आप लोग, मम्मी पापा भैया भाभी सबके पास एंड्रॉइड ही है ना? हाँ तो कुछ नहीं, बस मुझे देखकर ना थोड़ा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे तो आईफोन की इतनी आदत हो गई है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। अच्छा। हाँ भाभी, एक नहीं मेरे पास दो आईफोन है। दो? हाँ, एक पर्सनल और एक दूसरे कामों के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। सच बताऊं तो अब एंड्रॉइड चलाने को दोगे ना तो शायद मुझे ठीक से चलाना भी नहीं आएगा। वाह, इतनी भी क्या आदत हो गई? आदत नहीं भाभी, अब सब कुछ उसी पर है ना, फोटो वीडियो काम चैट सब कुछ। सुन रही हो मम्मी? क्या? हमारी बहन अब एंड्रॉइड चलाना भूल चुकी है। भैया मजाक मत उड़ाओ। अरे नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे तो गर्व हो रहा है। अच्छा। हाँ वही लड़की जो पहले हर महीने फोन हैंग होने की शिकायत करती थी, आज कह रही है कि एंड्रॉइड चलाना भूल गई हूँ। रिंकू हंसी रोकने की कोशिश करती है। समय बदलता है भैया। समय बदला या तेरे ठाठ बाट? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे नहीं सच में, शादी से पहले तो तू भी एंड्रॉइड ही चलाती थी। हाँ तो क्या हुआ? तब तो बड़ा प्यार था उससे। अरे क्योंकि तब वही था ना मेरे पास। और अब आईफोन आ गया तो पुराना सब भूल गई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मम्मी मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ, आईफोन लेना ही नहीं चाहते या बजट नहीं बन रहा? देखो मम्मी देखो, अब ताने भी शुरू हो गए। नहीं ये सवाल तो सही है ना। रिंकू मैडम आप भी इसकी टीम में चली गई? अरे मैं तो बस सुन रही हूँ। देख शिखा, फोन होता है, उससे बात हो जाए काम हो जाए काफी है। हाँ लेकिन आईफोन की बात अलग होती है। लो फिर शुरू हो गई। मैं सच कह रही हूँ।
मुझे लगता है तेरे ससुराल वालों ने तुझे आईफोन नहीं दिया बल्कि उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। रिंकू हंस पड़ती है। ये बात तो सही कही। आप लोग ना मेरी खिंचाई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। और तू भी अपने ससुराल की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्योंकि वहाँ सच में चीजें अच्छी हैं। अरे भाई हमें पता है। मतलब सुबह से सुन रहा हूँ। राज उंगलियों पर गिनना शुरू करता है। पहले एसी, हाँ तो, फिर बड़े बड़े कमरे, हाँ तो, फिर मेहमानों के लिए अलग कमरे, अच्छा, और अब 2 आईफोन। सच में बेटा सुबह से तू अपने ससुराल की बहुत तारीफ कर रही है। अरे मम्मी मैं बस बातें कर रही हूँ। नहीं तू जानकारी दे रही है। कैसी जानकारी? ऐसी जानकारी कि अगर कोई नया आदमी यहाँ बैठा हो तो उसे ऐसा लगेगा कि तेरा ससुराल घर नहीं कोई 5 सितारा होटल है। कहीं आप ना बिल्कुल नहीं सुधरोगी। और तू भी नहीं। मुझे तो लग रहा है अभी दिन खत्म होने तक और भी कई नई बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल, अभी तो मोबाइल की बारी थी। देखते हैं अगला नंबर किस चीज का आता है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यही बात सुबह भी कही होती ना तो अच्छा रहता। सब जोर से हंस पड़ते हैं। अर्शिका मुस्कुराते हुए राज को घूरने लगती है। अच्छा मजाक छोड़ो, सुनो सब लोग, आज शिखा आई है तो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। सही बात है, इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा बाजार घुमा लाओ। मैं तो तैयार हूँ। हाँ चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दायरा शाम को सब साथ में चलेंगे। कहाँ चलना है? पहले बाजार, फिर कुछ खा पी लेंगे। ठीक है। कुछ देर बाद सब तैयार होकर बाहर निकलते हैं। मैंने ऑटो वाले को फोन कर दिया है, बस आता ही होगा। ऑटो? हाँ ऑटो। मतलब हम ऑटो से जाएंगे? अरे नहीं भैया, हेलीकॉप्टर से जाएंगे ना। भैया मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी सीरियस हूँ, ऑटो ही आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं अब बोल भी दो। बस यही कि अब ऑटो में बैठने की आदत नहीं रही। लो शुरू हो गई है। सुनो तो। हाँ बता बेटा क्या हुआ? वहां तो कहीं भी जाना हो ना तो कार से निकलते हैं। बाजार जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो हर जगह कार से। अच्छा जी। अब इस गर्मी में ऑटो में बैठकर जाना पड़ेगा, ऊपर से रास्ते पर हिलते डुलते जाओ। इतना भी बुरा नहीं होता दीदी। भाभी अब रोज कार में घूमने की आदत हो जाए ना तो ऑटो अलग रखता है। बिल्कुल, जैसे एसी लग रहा था, कमरा अलग लग रहा था, मोबाइल अलग लग रहा था। भैया चल अब ज्यादा बातें मत कर। 4 दिन ससुराल क्या रह ली, ऑटो में नहीं बैठेगी। बस भी कर राज, चल अब। ऑटो आ जाता है, सभी घूमने के लिए निकलते हैं। कुछ दिन के बाद शिखा का पति अमित उसे वापस लेने के लिए आता है। नमस्ते मम्मी जी। अरे अमित बेटा आओ। कैसे हो बेटा? बढ़िया हूँ पापा जी। आओ जीजा जी, आखिर याद आई गई हमारी बहन की। अरे भाई, लेने भी तो आना ही था। बैठी, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी भाभी। अमित की नजर टीवी पर पड़ती है। अरे वाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा था। टीवी में क्या देख लिया बेटा? नहीं, मेरा मतलब इतना बड़ा टीवी है आप लोगों के पास, मजा आ जाता होगा ना देखने में। अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, बस अच्छा लगा देखकर। तभी उसकी नजर कूलर पर जाती है। और ये कूलर भी बड़ा बढ़िया है। शिखा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। हाँ अच्छा है। सच में हवा भी अच्छी दे रहा है। जीजा जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार बड़ा टीवी और कूलर देखा हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। भैया आप भी ना, अमित बस तारीफ कर रहा है। कुछ देर बाद, अमित जरा इधर आना, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ चलो। दोनों कमरे में आते हैं। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों, मैंने क्या कर दिया? देखो अमित, मैंने यहाँ सबको बताया कि हमारे घर में एसी है, बड़े बड़े कमरे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसलिए बाहर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे झूठ मत बोलो, बस हर चीज पर ऐसे हैरान तो मत हो जाया करो। अच्छा बाबा ठीक है। उसी समय दरवाजे पर आहट होती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हम लोग तुम्हें नीचे बुलाने आए थे। अरे आइए ना। अमित कमरे के चारों तरफ नजर घुमाता है। वाह मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? यहाँ तो 3 कमरे हैं। हाँ है तो। मजा आ जाता होगा ना, आप लोग आराम से अलग अलग कमरों में रहते होंगे। शीला मुस्कुराने लगती है। हाँ बेटा, लेकिन आपके घर में तो इससे भी बड़े बड़े कमरे खाली पड़े रहते हैं मेहमानों के लिए। क्या? रिंकू हंसी रोकने लगती है। मम्मी जी आप भी ना बहुत मजाक करने लगी है। अरे मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ। हाँ जीजा जी, हमने तो यही सुना है। क्या सुना है? यही कि वहाँ इतने कमरे हैं कि लोग गिनते गिनते थक जाएं,
और कुछ कमरे तो सिर्फ मेहमानों के लिए हैं। अमित अब पूरी तरह हैरान हो जाता है। ये किसने बताया? अरे हमें क्या पता, हम तो बस वही दोहरा रहे हैं जो हमें बताया गया था। अमित धीरे धीरे शिखा की तरफ देखने लगता है। शिखा तुरंत बात काट देती है। अच्छा अमित, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी? हाँ तुम जल्दी आओ। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बस आ जाओ। अरे लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना। बाद में कर लेना। तुम इतनी जल्दी में क्यों? रिंकू मुस्कुराने लगती है। जाने दीजिए ना जीजा जी, दीदी का बुलावा है। नहीं नहीं, पहले ये तो बताओ मामला क्या है। हाँ भाई, हमें भी जानना है। सच में मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अमित। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताओ मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं जीजा जी, फिर? आपने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि आपने तो बिल्कुल सही कहा है। तो फिर सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है आपने सच बोल दिया, इसीलिए दीदी मुंह छुपाकर बाहर चली गई। सच? हाँ बेटा सच। लेकिन मैंने तो बस इतना कहा कि यहाँ 3 कमरे हैं। बस वही तो। उसमें क्या खास बात है? आपके लिए शायद कुछ खास नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत खास है। मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा, और जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई मुझे बताएगा भी? अब आप खुद ही जोड़ घटाकर समझिए। अरे वाह, यहाँ तो पहेलियां बुझाई जा रही है। बेटा कुछ बातें ना सीधे समझ में नहीं आती, खास करके तब जब किसी ने पहले से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखी हो। अमित अब फिर से शिखा की तरफ देखने लगता है, जो दरवाजे के बाहर खड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। 1 मिनट, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। बस थोड़ा थोड़ा? हाँ, पूरा समझने के लिए शायद मुझे शिखा से अकेले में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हमें लगता है वो बातचीत बहुत मजेदार होने वाली है। अमित हंस देता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नहीं तो बाहर से तीसरी बार बुलावा आ जाएगा। जाइए जाइए जीजा जी। और हाँ बेटा जी, बाहर जाकर पूछना जरूर कि हमारे यहाँ के 3 कमरे बड़े हैं या तुम्हारे मेहमानों वाले खाली कमरे। जी। दीदी वीना फालतू में इतना बढ़ा चढ़ा के बता दी, हमें क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा किया। अब नजरें भी नहीं मिला पा रही हैं।